अगर हम बात करें कि कौन कौन सा आपको अपने क्लिनिक में रखना है, तो सबसे पहले इंजेक्शन आते हैं पेन किलर इंजेक्शन, मतलब बॉडी पेन में यूज होने वाले, दर्द में यूज होने वाले इंजेक्शन। जैसे कि अचानक किसी के हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, चोट लगने की वजह से दर्द हो जाता है, तो उस दर्द को रोकने के लिए इंजेक्शन आपके क्लिनिक में होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है डायनापार इंजेक्शन। आप देख सकते हैं डायनापार AQ इंजेक्शन। ये दर्द को रोकने का बहुत अच्छा इंजेक्शन है। अगर किसी के चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गुम चोट लग गई, वहां पर दर्द काफी है, तो आप ये इंजेक्शन लगा देंगे तो दर्द से फौरन रिलीफ मिल जाएगा। या फिर गाइस आप दूसरा इंजेक्शन रखते सकते हैं, जो कि है डिक्लोटाल इंजेक्शन, जो कि ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है। ये भी काफी अच्छा पेन किलर इंजेक्शन होता है। अगर किसी का दर्द है, कहीं नसपट्टों में कहीं दर्द है, और ये आप इंजेक्शन लगा देंगे तो काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। गाइस एक इंजेक्शन और आता है जिसका नाम है पायरोक्स IM इंजेक्शन। सिप्ला कंपनी से बनाती है। ये भी जो है दर्द को रोकने का काफी अच्छा काम करता है। अगर किसी के मोच आ गई, मोच का दर्द है या नसपट्टों में ज्यादा पुराना दर्द है, तब आप जो है ये इंजेक्शन हफ्ते में एक बार उसे लगाएंगे तो दर्द से काफी जल्दी आराम मिल जाएगा। तो गाइस ये हो गए हमारे सारे बॉडी पेन के लिए पेन किलर इंजेक्शन। ये सारे आपको अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट आते हैं फॉर एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट के दर्द में यूज होने वाले इंजेक्शन। अचानक से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है या फिर पथरी का दर्द पेट में उठ जाता है, तो उसके भी इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला सुपर स्पास इंजेक्शन। आप देख सकते हैं सुपर स्पास इंजेक्शन, जो कि काफी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है और डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है। ये इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। जब भी किसी का दर्द उठ जाता है तो आपको ये इंजेक्शन लगा देना है, तो पेट का दर्द फौरन कंट्रोल हो जाएगा। या फिर गाइस अगर सुपर स्पास इंजेक्शन नहीं मिलता तो नोबल स्पास इंजेक्शन आपको रखना है। नोबल स्पास RF, ये भी काफी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर भी सेम साल्ट होता है, तो ये इंजेक्शन भी आप लगा देंगे तो पेट के दर्द से काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और गाइस कभी कभी जो होता है पथरी का दर्द उठ जाता है, काफी ज्यादा बेकाबू दर्द होता है पथरी का, तो उसमें इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन आता है एनाफोटान इंजेक्शन। इसके अंदर सामाइलोफिन होता है और बेंजाइल अल्कोहल होता है। ये इंजेक्शन पथरी के दर्द में काफी ज्यादा रिलीफ देता है। अगर किसी पेशेंट के पथरी का दर्द उठ जाता है तो आप उसके जो है ये लगा देंगे, IM रूट से आप उसको लगाएंगे तो पथरी के दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। फिर आता है गाइस लास्ट इंजेक्शन ड्रोटिन इंजेक्शन। इसके अंदर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये भी पेट के दर्द को फौरन रोकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिलाओं को ये इंजेक्शन ज्यादा लगाया जाता है, तो ये भी काफी अच्छा इंजेक्शन है, इसको भी आप रखिएगा। तो गाइस ये सारे पेट में होने वाले दर्द को रोकने का इंजेक्शन है, तो ये सब आपको अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट आता है फॉर वोमिटिंग, मतलब उल्टी को रोकने का इंजेक्शन। गाइस उल्टी को रोकने का इंजेक्शन भी आपके क्लिनिक में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टी की टेबलेट खाने से उल्टी नहीं रुकती, तो उल्टी रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सबसे पहला आपको इंजेक्शन रखना है वोमिकाइंड इंजेक्शन, जो कि मैनकाइंड कंपनी बनाती है। काफी अच्छा इंजेक्शन होता है, उल्टी को फौरन रोक देता है। और इसके अंदर ओंडासेट्रोन होता है, ये आपको रखना है। या फिर गाइस आप रख सकते हैं परिनोर्म इंजेक्शन। ये भी काफी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर मेट्रोक्लोप्रोमाइड होता है। ये भी जो है फौरन जो है उल्टी को रोक देता है। और गाइस आपको रखना है एमसेट इंजेक्शन। ये भी अच्छा इंजेक्शन होता है। ये डेंगू के टाइम पे काफी ज्यादा यूज में लिया गया था, जब डेंगू के टाइम पे ज्यादा उल्टियां हुई थी, तो ये इंजेक्शन आपको रखना है। तो ये तीनों इंजेक्शन आपको रखना है, ये तीनों में से कोई एक इंजेक्शन आपको रखना है, तो ये इंजेक्शन जो है उल्टियों को फौरन रोक देंगे। फिर गाइस नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन ये आप ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन कौन सा आपको यूज में लेना है, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा इस टाइम जो है इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। बिना एंटीबायोटिक के जो है इस टाइम काम ही नहीं बन रहा, ज्यादातर जो है डॉक्टर एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रखना है मोनोसेफ इंजेक्शन। इसके अंदर गाइस सेफ्ट्रेक्सोन होता है और अरिस्टो कंपनी से बनाती है। ये अलग अलग जो है डोज में आते हैं, कोई 250 मिलीग्राम में भी आता है, 500 मिलीग्राम में भी आता है, 1 ग्राम में भी आता है। तो आपको इसकी सभी तरह की जो है आप जो है इसकी रेंज रख सकते हैं। तो काफी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और जब भी किसी को टाइफाइड बुखार हो या लंग फेफड़ों में इन्फेक्शन हो उसके, या गुर्दों पे इन्फेक्शन हो या स्किन में इन्फेक्शन हो, तो आप ये इंजेक्शन लगाएंगे मोनोसेफ, तो फौरन रिलीफ मिल जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मेगा पेन इंजेक्शन। ये भी काफी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जब यूज में लिया जाता है जब किसी को एलर्जी होती है, तो हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो एलर्जी से राहत मिल जाती है। और या फिर अगर किसी का हमने सर्जरी करी है, कट वगैरह उसका लगा हो, तो उस कट को सर्जरी को सुखाने में काफी अच्छा इसका जो है रिस्पॉन्स होता है, तो आप ये भी रखेंगे। फिर गाइस आता है मीकासिन इंजेक्शन। ये भी काफी अच्छा इंजेक्शन है। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा दिया जाता है मीकासिन। ये भी आपको रखना है। इसके भी अलग अलग डोज आती है, तो आप जो है 2 या 3 डोज इसके रखेंगे। आप जो है इसका 250 mg और 500 mg रख लेगा।
और उसके बाद आता है गाइस जेंटामाइसिन, ये इसका खांसी में काफी अच्छा रिजल्ट होता है। अगर ये किसी को हम आईवी रूट से लगा देंगे तो उसकी खांसी फौरन रुक जाएगी। और गाइस एक आता है ऑगमेंटिन इंजेक्शन। गाइस ऑगमेंटिन इंजेक्शन काफी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये जो है किसी की अगर सर्जरी हुई है काफी ज्यादा, उसको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब ये इंजेक्शन आप लगाएंगे तो बड़ी से बड़ी सर्जरी जल्दी सूख जाएगी, उसको जल्दी जो है आराम मिल जाएगा। और लास्ट में गाइस एक इंजेक्शन हो रहा था जो कि टैक्सिम है, जो कि टाइफाइड में काफी अच्छा काम करता है। ये भी अलग अलग डोज में आता है, तो ये भी आप रखेंगे। तो गाइस आपको ये सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट आते हैं हमारे इंजेक्शन फॉर नर्व पेन, मतलब नसों में जो दर्द होता है नसपट्टों में, उसके लिए, और वीकनेस कमजोरी को दूर करने के इंजेक्शन ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसा आएंगे जो कमजोरी बताएंगे और हाथ पैरों में नसपट्टों में दर्द बताएंगे, तो उनके लिए भी आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला न्यूरोबियान फोर्ड इंजेक्शन आपको रखना है। या फिर गाइस आप जो है न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन रख सकते हैं। ये भी काफी अच्छा इंजेक्शन है, इसके अंदर मिकोबालामिन होता है, निकोटामाइड होता है, ये जो है कमजोरी को बहुत जल्दी दूर करता है। ये इंजेक्शन भी आपको रखना है। और गाइस एक आता है एल्डरविट इंजेक्शन। ये 2 इंजेक्शन होते हैं जो कि मिक्स करके लगाए जाते हैं, ये भी कमजोरी को फौरन दूर करते हैं। और या फिर गाइस आप रख सकते हैं मेटाटेक इंजेक्शन। गाइस ये मेटाटेक इंजेक्शन ऐसा है कि ये हफ्ते में एक बार लगाया जाता है और ये पुरानी से पुरानी कमजोरी को दूर कर देता है। ये 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम की पैकेजिंग में आता है, तो ये भी आपको रखना है। तो गाइस ये सारे इंजेक्शन कमजोरी को दूर करने का और नसपट्टों के दर्द को दूर करने का इंजेक्शन है। ये सारे इंजेक्शन आपको अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फॉर अनेमिया, मतलब खून की कमी। खून की कमी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है। तो खून की कमी को दूर करने के लिए आपको इंजेक्शन रखना है, जो कि आपको बोतल में डालना होता है। आपको डीएनएस या एनएस बोतल में डाल के जो है उसको लगाना होता है। तो आपको रखना है रूबिरेट इंजेक्शन, इसके अंदर आयरन सुक्रोज होता है। ये इंजेक्शन आप जो है बोतल में डाल के किसी भी अगर ऐसे पेशेंट को लगा देंगे जिसमें अनेमिया है, खून की कमी है, तो फौरन जो है ये 1 से 2 पॉइंट खून बढ़ा देगा। या फिर गाइस आप दूसरा इंजेक्शन रख सकते हैं जो कि एल्केम कंपनी बनाती है, इसके अंदर भी आयरन सुक्रोज होता है, ये भी आप रख सकते हैं। ये भी आप जो है ड्रिप में डाल के लगा देंगे तो खून की कमी से, अनेमिया की परेशानी से राहत मिल जाएगी। या फिर गाइस एक और आता है फेरोवेक्स एक्सटी इंजेक्शन, ये भी अच्छा इंजेक्शन होता है, ये भी आप रख सकते हैं। इसमें भी सेम साल्ट होता है, तो ये भी अगर आप जो है ड्रिप में करके लगा देंगे तो जो है खून की कमी से राहत मिल जाएगी। फिर गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फॉर एपिलेप्सी, मतलब दौरे पड़ने पे यूज होने वाले इंजेक्शन। क्योंकि इस टाइम जो है दौरे पड़ने की समस्या काफी ज्यादा देखी जा रही है, बहुत से लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ गया हो और वो आपके पास आया, तो आपको जो इंजेक्शन उसको लगाना है वो ये इंजेक्शन लगाने हैं। इसमें 3 इंजेक्शन है, जिसमें से आप कोई सा एक इंजेक्शन रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है इप्टोइन इंजेक्शन, इसके अंदर फेनेटोइन सोडियम होता है, इप्टोइन एबॉट कंपनी से बनाती है, ये आपको रखना है। या फिर आप गाइस दूसरा रख सकते हैं लेविप्रिल इंजेक्शन, इसके अंदर लीवोसिट्रासेटम होता है, ये आप रख सकते हैं। ये भी जो है दौरों को जो है एकदम से कंट्रोल करता है। या फिर लेवपिसी इंजेक्शन आता है, लेवपिसी, ये भी इसके अंदर भी सेम साल्ट होता है, तो ये भी इंजेक्शन आप रख सकते हैं। तो ये सब दौरों को रोकने के इंजेक्शन है, ये सारे इंजेक्शन आपको रखने हैं। तो गाइस हमने सभी तरह के इंजेक्शनों के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से इंजेक्शन आपको जो है